नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सियासी सफर में। मैं लवली वधवा स्वागत करता हूं आप सभी का सम्राट पृथ्वीराज की नगरी अजमेर से। आज सियासी सफर का कारवां बात करेगा लोगों से, जनता से कि आखिर ख्वाजा की नगरी में और ब्रह्मा मंदिर का इतिहास रचने वाले पुष्कर के लोगों के मन में क्या है। आखिर अजमेर लोकसभा की सियासत क्या कहती है, इस बार का जो चुनाव होगा वो किस दिशा में ले जाकर रहा है अजमेर को, क्योंकि अजमेर की सियासत जो है वो देश की सियासत में अपना एक अलग और अहम स्थान रखती है। यहाँ को जानने के लिए, टटोलने के लिए हमारे साथ में यहाँ के जो स्थानीय सहयोगी हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। दीपक जी, आप बताएं सबसे पहले अजमेर के बारे में, अजमेर लोकसभा का इतिहास क्या रहा है अब तक। देखिए लवली, जहाँ तक अजमेर के इतिहास की बात करें तो एक बड़ा इतिहास, राजनीति हो या दूसरे क्षेत्र हो, अजमेर का बड़ा इतिहास रहा है। फिलहाल अगर इन चीज़ों की अगर बात करें, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, 29 अप्रैल को यहाँ पर मतदान होगा। उस मतदान से पहले जो जिस तरीके से सियासी सफर शुरू हो रहा है वो सीधी सीधी बात है कि जो दोनों ही पार्टियां हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ये दो ऐसी पार्टियां रही हैं जिनके पिछले कई सालों से, जब से राजनीति इतिहास शुरू हुआ है, इनके दोनों के बीच में टक्कर रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से भाजपा ने अजमेर को लेकर अपना एक गढ़ स्थापित किया है। यही कारण रहा है कि यहाँ पर भाजपा का वर्चस्व रहा है। लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपना वजूद स्थापित करने के लिए लगातार संघर्षरत रही है। पिछले चुनाव की बात करें तो उपचुनाव में एक ऐसी कांग्रेस के लिए सफलता हासिल हुई थी, जहां पर जो वर्तमान में चिकित्सा केंद्रीय मंत्री, वो कैबिनेट मंत्री है डॉक्टर रघु शर्मा, वो यहां से जीत के गए थे और उसके बाद में विधानसभा में भी उनको जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार गणित वापस एक बार उल्टी होती जा रही है, क्योंकि विधानसभा की 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 6 पर भाजपा का कब्जा है और 2 पर ही कांग्रेस का है। तो कांग्रेस के लिए एक बार फिर मुश्किलें साबित हो सकती है, क्योंकि सिर्फ 2 विधायक उनके यहाँ से जीत के गए हैं। तो कहा जा सकता है कि एक रोचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस का टिकट डिक्लेयर हुआ है, एक बार फिर स्थानीयवाद का मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्मा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि अगर स्थानीयवाद का मुद्दा नहीं रखा गया तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के लिए गलत साबित हो सकता है। तो वही मुद्दा एक बार कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं समस्या बनकर खड़ा होगा और इसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को जा सकता है। डेवलपमेंट की बात करें तो विकास में कितना काम हुआ अजमेर के अंदर? बिल्कुल, डेवलपमेंट की बात करें तो अजमेर एक स्मार्ट सिटी में उसको प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया था। स्मार्ट सिटी के तहत काम भी शुरू हो चुके थे, कई काम हुए हैं, कई बाकी हैं। तो लोगों के जो ये मुद्दे हैं, ये भी कहीं ना कहीं चुनावों में पूरी समस्या उभार के लाएंगे, क्योंकि जो मुद्दे पूरे होने थे वो कहीं ना कहीं राजनीति सियासत के कारण नहीं हो पाए। लेकिन जो मुद्दे हैं, आप अगर अजमेर रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो ये बीजेपी का सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट रहा था कि स्टेशन को जोड़ने में, पहले जब केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट थे, उन्होंने यहाँ पर ट्रेनों की पूरी वो व्यवस्था करवाई थी। लेकिन उसके बाद में जो डेवलपमेंट की बात थी स्टेशन की, उसमें बीजेपी का योगदान रहा था। तो डेवलपमेंट को लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपनी ओर से पूरा काम किया है। लेकिन वर्तमान में जहां तक की चुनावों की बात है, स्थानीयवाद का मुद्दा एक बार फिर गहरा रहेगा। देखिए, स्थानीयवाद का मुद्दा रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा, और कौन कौन से मुद्दे रहेंगे ये तमाम बात करेंगे हम अजमेर के उन लोगों से जो अजमेर की सियासत की नब्ज हैं, अजमेर की सियासत को दिल से समझते हैं। और यहाँ हम कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई नारेबाजी किसी के समर्थन में या किसी के विपक्ष में नहीं होगी। यहाँ पर केवल बात होगी अजमेर की। अजमेर की जनता हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करते हैं। आप बताएं, सबसे पहले आपका नाम बताएं। मैं अतुल दुबे। अतुल जी, किस तरह का विकास कार्य हुआ आपके अजमेर की लोकसभा के अंदर और कितना कामकाज देखने को मिला लोगों को? आपने जब अपनी शूट शुरू की थी तो आपने तिरंगे को हाईलाइट किया था। अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 5 साल में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तिरंगे ने कई जगह पर अपने आप को गौरवान्वित किया है, हमको, अपने देश को, अपने समाज को गौरवान्वित किया है। तो मैं उस नेशनल प्राइड को ध्यान में रखते हुए आई विल गो विद द पार्टी हु हैज़ ब्रॉट इंडियन लॉरेल बैक। अजमेर की आज हम बात करेंगे, अजमेर के अंदर कितना डेवलपमेंट देखने को मिला, अजमेर की जनता को कितना लाभ मिला केंद्र की योजनाओं का? आप इस समय जिस प्रांगण के अंदर खड़े हैं, ये वेस्टर्न रेलवे का एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर, बहुत बड़ा एक डिवीज़न हुआ करता था, अभी नॉर्थ वेस्ट रेलवे का है। पिछले 3-4-5 सालों में आपने यहाँ के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर एलिवेटर्स देख लिए हैं। आपने यहाँ के जितने भी प्लेटफॉर्म्स में उन पे इंडिकेटिंग लाइंस के साथ में प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, ताकि काम हुआ है, काम दिख रहा हुआ है। चलिए आपसे बात कर लेते हैं। आप बताएं, अजमेर के अंदर कितना लाभ मिला केंद्र की योजनाओं को, और आप किस वर्ग के साथ हैं? हम केंद्र सरकार के अंदर, चाहे सत्ता हमारे देश के लिए काम कर रही है, ठीक है, वो इशू है, एक अलग है। लेकिन जब देश के अंदर जो कर्मचारी वर्ग रहता है ना, वो भी इस देश को चलाता है। सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं उनको फलीभूत कर्मचारी करता है। हमारे केंद्र
केंद्र के अंदर देख लीजिए, आपके जेटली जी ने एक बयान दिया था राज्यसभा के अंदर कि अब कोई भी वेतन आयोग जो वेतन आयोग गठित होता है, एक वेतन आयोग 10 साल में एक बार गठित होता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब भाजपा की सरकार आएगी तो वेतन आयोग का गठन नहीं होगा। क्यों भाई, क्यों नहीं होगा? क्या एम्प्लॉयर के आप वोट कास्ट नहीं लेते हो क्या? आप पंचायत से लेके आप प्रधानमंत्री चुनने तक कर्मचारी का आप साथ लेते हो। दूसरा, हमारी जो एक पूरी मांग चल रही है जिसके अंदर केंद्र का कर्मचारी है, स्टेट का एम्प्लॉयर है, जिसमें इनकम टैक्स है, रेलवे है, आपका एनीबडी जो भी स्टेट केंद्र में जो कर्मचारी आते हैं, उनकी पुरानी पेंशन योजना को हमारे लागू किया जाए। कितनी बार हमने जंतर मंतर पे जाके धरना दिया है। ये केंद्र सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं उस और कोई एम्प्लॉयर की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, नई स्कीम को बंद किया जाए। अजमेर के अंदर दो सांसद रहे, एक सांसद, फिर उपचुनाव में फिर दूसरा सांसद, दोनों दलों के सांसदों को आपने देखा, दोनों में से कौन नंबर 1 नंबर 2? सर, मैंने तो आपको मैं बता दूं, मैं 61 ईयर्स का हो गया है। मैंने वो युग देखा है यहाँ अजमेर जिले का जिसके अंदर मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो सिंपल एक कमीज के अंदर और अंधे थे वो, लेकिन वो भी यहाँ से 2 बार हमारे सांसद रहे हैं। और भैरू सिंह जी शेखावत को तो मैंने केवल प्रचार करते हुए देखा। तो आज के सांसद उनकी जो बुनियाद है ना उस पर खरे नहीं उतरे। क्यों नहीं उतरे, इसकी भी बात करने की कोशिश करेंगे हम। अच्छा, आप बताएं कितना काम हुआ, यहाँ के सांसदों ने कितना काम किया यहाँ के इलाकों के लिए? अजमेर का सौभाग्य है कि केंद्र सरकार की बनारस के बाद सारी 5 योजना यहाँ पर काम करती है। स्मार्ट सिटी योजना, अमृत योजना, हृदय योजना, हेरिटेज सिटी। चलिए, देखने वाली बात है। आप बताएं यहाँ पर कितना कामकाज देखने को मिला है आप लोगों को, और कितना लाभान्वित हुआ है वर्ग, यहाँ का तमाम जो वर्ग के लोग हैं वो? ये मैं आपको बताऊं, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। 6 योजना तक राजा सिंह रावत या MP रहा, क्या विकास हुआ बताएं ना। ये सिर्फ स्टेशन का और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पायलट जी थे, उनकी देन थी जो ये लेके आए। अब आगे क्या होगा, इन सरकारों के मुद्दे क्या हैं? युवाओं को रोजगार दें, रोजगार की कोई बात नहीं करता है, कर्मचारियों की सुविधाओं को ध्यान नहीं करता है। जो वर्ग बोलता है उसके पीछे ये खड़े हो जाते हैं। युवाओं बेरोजगारों पर राजनीति होनी चाहिए, यहाँ की जनता की सुविधाओं पर राजनीति होनी चाहिए। अच्छा, कौन से मुद्दे होंगे जो अजमेर के चुनाव को? विकास के मुद्दे। हाँ बिल्कुल। क्या विकास का कौन सा मुद्दा? क्या विकास हुआ है? 3 बार तो ये रोड खुद गए, वो आती हैं JCB यार, वो हट जाती हैं, चली जाती हैं, आचार संहिता लग गई, फिर कोई चुनाव जाएंगे, 2 साल कोई काम नहीं होना। कोई बड़ा काम हुआ है पुराना? नहीं है बड़ा, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। चलिए, आपसे बात कर लेते हैं। आप बताएं अजमेर के अंदर कितना कामकाज देखने को मिला है? देखो, अजमेर की हम बात करते हैं तो अजमेर में बीजेपी के जो MP रहे हैं राजा सिंह रावत, 5 बार MP रहे हैं, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अजमेर से सचिन पायलट जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है राजस्थान में, राजस्थान से अभी उप मुख्यमंत्री हैं, वो अजमेर से सांसद थे। 36 नई ट्रेनें अजमेर को दी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सौगात अजमेर को दी, इस्लाम सिटी योजना के 3000 करोड़ रुपए अजमेर को दिए। उसके बाद में इन सब योजनाओं को ठंडे बस्ते में बीजेपी की जो विधायक रहे, बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। अच्छा, अभी कैसा सांसद ढूंढ रही है यहाँ की जनता जो है? कैसे सांसद की तलाश में, कैसा होना चाहिए सांसद? हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जैसे आज रघु शर्मा जी, अभी बाई इलेक्शन हुए थे, जब रघु शर्मा जी सांसद बने थे अजमेर से, तो उन्होंने अजमेर के विकास की मुद्दों की बात लोकसभा में उठाई और पुरजोर तरीके से उठाई। हमारे को ऐसा सांसद चाहिए जो लोकसभा में हमारे विकास के मुद्दों की बात उठा सके और विकास करा सके, बात भी उठा सके और विकास भी करा सके। आप बताएं कितना डेवलपमेंट देखने को मिला आपको यहाँ पर? बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि एक युवा जोश और युवा शक्ति जो किसी भी शहर के लिए काम करवा सकती है, मेरे ख्याल से उसमें एक जोश, नई उमंग, नई उम्मीद होती है। वही उम्मीद है हम ये जो अभी सांसद थे हमारे सचिन पायलट जी, आप देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसी जो चीज़ इम्पॉसिबल थी वो पॉसिबल हुई। एयरपोर्ट, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अजमेर को ये सौगात मिल सकती है, लेकिन उनकी युवा सोच, युवा शक्ति थी ना, उन्होंने ये डेवलपमेंट करवाया। और आने वाले जो विधानसभा, ये अभी लोकसभा के जो है सांसद, हम उनसे भी उम्मीद करते हैं क्योंकि युवा जो आएगा वो सोचेगा, उसकी सोच अलग होगी और काम करने का तरीके भी अलग होंगे। काम करने का तरीका तो अलग होगा, लेकिन यहाँ पर बड़ा काम क्या देखने को मिला? पिछले 5 साल में 2 सांसद यहाँ पर देखे गए आपकी जनता के, आप लोगों के द्वारा। उन दोनों में से कौन नंबर 1 नंबर 2 रहा, और नंबर 1 नंबर 2 के अलावा काम क्या हुआ यहाँ? देखिए, मेरी बात सुनिए, आप जो सांसद की बात कर रहे हैं ना, जो सांसद थे हमारे वो लंबे टाइम के लिए थे, 3.5 साल के लिए, और जो कांग्रेस के सांसद थे उनको बेचारों को मिले ही 9 महीने थे, 8 या 9 महीने। तो 8 या 9 महीने में आप भी जानते हैं
हैं कि वो चाह करके भी वो काम नहीं करवा सके थे जो उनके दिल में उम्मीदें थी। ख़ासतौर से मैं महिलाओं की बात करूं, महिलाओं के लिए उनके दिल में बहुत एक दर्द है और महिलाओं को जो स्वरोज़गार की एक बात आती है, क्योंकि सारी औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, कई महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन रोज़गार की तलाश में दर दर भटकती हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसा डेवलपमेंट हो जहाँ औरतों को घर बैठे हुए रोज़गार मिले, उनकी जो इच्छा शक्ति है वो पूरी है और उनका जो हुनर है वो पब्लिक के सामने आए ही आए। रोजगार एक बड़ा मुद्दा राजस्थान के अंदर है और रोजगार की आवाज़ जो है वो अजमेर से भी आई है। अच्छा, आप बताएं, युवाओं को कैसे सांसद की तलाश है अजमेर के लिए? युवाओं को सबसे पहले तो अजमेर के लिए अजमेर के आदमी की आवश्यकता है। अजमेर का युवा ये चाहता है, अजमेर का नागरिक ये चाहता है कि अजमेर के बाहर से आया हुआ कोई आदमी अजमेर के ऊपर राज नहीं करे। ऐसा स्थानीय व्यक्ति हो जो अजमेर का हो, हम उसको अपनी बात कह सकें। कहीं ना कहीं जो अभी जो प्रत्याशी डिक्लेयर हुए हैं कल ही, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के प्रत्याशी वो अजमेर के, तो कहीं ना कहीं मैं एक राजनीतिक स्थानीय मुद्दा है यहाँ पर अभी बिल्कुल रहेगा, क्योंकि राजनीतिक बात नहीं करके एक आम आदमी की अगर मैं बात करूँ तो हम हर आदमी चाहता है कि उसका जो नेता हो वो उसका लोकल नेता हो ताकि उसकी बात को वो वहाँ तक पहुँचा सके। दूसरी बात, आपने जो विकास की बात करी, हम जहाँ खड़े हैं आज इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन पे चाहे सेकंड गेट की स्थापना की बात हो, चाहे हमारे जो लिफ्ट की व्यवस्था की गई हो, इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियों की व्यवस्था की गई है, थोड़ा सा आगे जाए म्यूजियम का जीर्णोद्धार हुआ, दौलत बाग जहाँ पर लोग उसको चूहे का घर मान चुके थे, उसको स्मार्ट सिटी के माध्यम से पूरा का पूरा जीर्णोद्धार ऐसा कर दिया गया कि अजमेर का सर्वोत्तम वो ऐसा बाग बन चुका है कि लोग वहाँ पर बैठने के लिए 2-2 4-4 घंटे आ रहे हैं, जो वहाँ लोग बैठना नहीं चाहते। लोग मान चुके थे कि वो एक चूहों का घर है। रोजगार की भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जो सरकार ने एक फ्लैगशिप योजना के माध्यम से जो विकास कार्य किया है उस पर कहीं ना कहीं लोग मोड़ लगाएंगे। और ये कांग्रेस ने जो बेरोजगारों को धोखा दिया, बेरोजगारों को ऐसे धोखा दिया, उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, जबकि सच्चाई अगर देखें तो पूरे राजस्थान के अंदर 16 भी अगर चपरासियों की बात आती है तो लाखों लोग फार्म भरते थे, तो केवल 24,000 लोग कैसे बेरोजगारी की बात कितनी दम रखती है अजमेर में? जिसको नौकरियां नहीं मिली उसको नौकरियां मिली है, वो सब कुछ मिला, मगर हमारे ड्राइवरों के साथ देखते हुए अनजान कर देते थे। ओला चल गई 5 साल हो गए, अभी ट्रेन आई है उसमें से एक ड्राइवर की भी सवारी नहीं लगी है। ऑटो स्टैंड पूरा पैक पड़ा है, टैक्सी स्टैंड पूरा पैक पड़ा है, मगर हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं जाएगी। मैं तो ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये ओला बंद करें ताकि हमारी भी बेरोजगारी है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। किस तरह की बेरोजगारी की समस्या की वजह से बहुत समस्या है हमको एकदम रोजगार बिल्कुल ही नहीं मिलता है। ओला एकदम ऐसा हो गया कि ऑनलाइन के अंदर सब पैसेंजर को जो हाई लेवल के VIP पैसेंजर आते वो ओला ले जाती है। हमारी जितनी भी टैक्सियां इधर खड़ी रहती है बिल्कुल शाम तक इधर ही खड़ी रहती है। हमको बिल्कुल बेरोजगारी की समस्या के अलावा और कौन सी बड़ी समस्या है यहाँ पर? बेरोजगारी की बड़ी समस्या, स्थानीय मुद्दे तो मैं आपको बताता हूँ सर, कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों रोटियां सेकती। कांग्रेस सबसे ज़्यादा रोटियां सेकती, मैं तो बता रहा हूँ। मेरे 59 ईयर्स का हो गया मैं, और मैंने ये देखा है कि कांग्रेस के टाइम में गरीबों के साथ में छलावा किया है। आप बताएं, अजमेर के अंदर कितना विकास हुआ पिछले 5 सालों में? 2 सांसद रहे आपके अजमेर में। रघु शर्मा जी आए हैं तो उस टाइम तो विकास हुआ नहीं। अभी भी जैसे वो चिकित्सा मंत्री हैं तो अभी भी विक्टोरिया में बहुत सारी परेशानी हो रही है, दवाइयाँ नहीं है, यहाँ तक कि दवाइयाँ खुद लेके जानी पड़ती है। बड़े बड़े बोर्ड लग गए हैं कि आप ब्लेड अपने पास से लेके जाओ। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में अभी भी बोर्ड लगा हुआ है, आप चाहो तो फोटो भी दिखा सकता हूँ। अच्छा, लोकसभा के कौन से मुद्दे हैं आपके इलाके में? लोकसभा में विकास का मुद्दा तो मेन है कि जैसे रघु शर्मा जी उस टाइम तो अभी कोई विकास हुआ नहीं, उल्टा छलावा और ज़्यादा हुआ है। कोई भी सचिन पायलट जी भी रहे तो भी उस टाइम जैसा विकास चाहते थे उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया है। और उसका भी है, यहाँ पे मुसलमान भाई बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद भी उनके लिए भी कोई ऐसे विकास के काम नहीं कर पाए, वो भी ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में, और उसमें स्थिति उनकी भी अभी भी खराब है। और लोग हैं, हम मुद्दे की बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताएं, डेवलपमेंट की बात हुई, बेरोजगारी यहाँ पर है, तमाम चीज़ों की बात हुई, क्या लगता है आपको? आपने कई चुनाव देखो, इस बार का चुनाव किस दिशा में जा रहा है? सर मैं आपको आप शांत रहो भाई, मैं आपको एक यहाँ का बता रहा हूँ, जो चुनाव है ना, चुनाव में हमारे मोदी जी भी ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो। आप देखिए अजमेर के अंदर जो मेयर बने हुए हैं अभी, उन्होंने 2 बार तो यहाँ सामान्य की सीट थी और उसके ऊपर कब्जा करके देवनानी की वजह से, और यहाँ सामान्य की वजह से उसको ऊपर बिना वजह OBC को बिठाया। और रिसेंट में आज के न्यूज़पेपर उठा के देख लो आप, 13 जो व्यवसायी भवन बने हुए हैं उनके अंदर उनकी FIR लॉन्च हो चुकी है और कोर्ट की शरण में भाग रहे हैं। और आज के नवज्योति पेपरों में, सारे पेपरों में आएगा 50 करोड़ का घाटा हुआ है। तो मोदी जी को ये देखना चाहिए कि नीचे के स्तर पे तो आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है। और मेरे भाई लोग जो कह रहे हैं ना कि अजमेर में बहुत विकास हुआ है, ये अजमेर केवल गुगरा घाटी से लगा के DAV कॉलेज और केवल
वहाँ तक रीजनल कॉलेज तक है, उसके अलावा कहीं विकास नहीं हुआ है। 35 साल से यह बोर्ड है, 35 साल से यह बीजेपी का बोर्ड है। मात्र भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ है। कौन सी बड़ी समस्या है यहाँ अजमेर के अंदर? बड़ी समस्या कौन कौन? यहाँ अभी जो लेटेस्ट में है वो पानी की समस्या आएगी। इसकी समस्या इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू सांसद जो रह रहे थे उन्होंने काम नहीं किया यहाँ पे, और अभी लेटेस्ट जो रघु शर्मा जी आए थे उनके लिए कहते हैं कि इन्होंने नहीं किया। आज इन्होंने क्या वर्क होगा जब 2-2.5 महीने के अंदर काम क्या होने वाला है उनका? आप बताएं, आप कहाँ के रहने वाले बाबूजी? अजमेर का हूँ सर। अच्छा, अजमेर के रहने वाले। अजमेर की बड़ी समस्या कौन सी जिसकी लोकसभा में आवाज बुलंद होनी चाहिए? अजमेर की बड़ी समस्या तो एक तो रेलवे की है कि ना तो टोंक के लिए कोई साधन है, ना कोई मेडता सिटी के लिए साधन है। पूर्व सांसद माननीय सचिन जी पायलट ने यह प्रोजेक्ट मंजूर कराया था, लेकिन वो उसी जगह आकर रुक गया। दूसरी समस्या बीसलपुर की है। अजमेर का आदमी पानी के लिए ट्राई कर रहा है। 2004 में जब अजमेर के सांसद माननीय सांवरलाल जी जाट जब जलदाय मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इस योजना को जयपुर के लिए शिफ्ट कर दिया। और 2004 के बोल रहा हूँ भैया मेरे, सुनने का मादा रखिए। उसके बाद में ये पानी जयपुर जाने लग गया। आज भी अजमेर से ज़्यादा पानी जयपुर को मिल रहा है। अजमेर की पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, उसका निदान होना चाहिए। अजमेर में पानी के लिए किसी सरकार ने, आपने जैसा बताया, अभी मौजूदा जो सांसद रहे उन्होंने कोई काम नहीं किया? मौजूदा सांसद ने अभी, क्योंकि कोई सांसद है ही नहीं, रघु शर्मा जी थे, उन्होंने ये मामला लोकसभा में उठाया था, लेकिन केंद्र की मदद की अभाव में ये योजना पूरी तरह नहीं हो पा रही है। इसका निदान ये है कि चंबल से होकर ब्राह्मणी नदी होते हुए बनास में पानी आना चाहिए, क्योंकि अभी जब चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसके बाद में कोई नया मानसून आया नहीं है। मानसून नहीं आया तो बीसलपुर खाली है। डेवलपमेंट की बात करें तो कितना डेवलपमेंट देखने को मिला आपको इलाके में? यहाँ पे भाई हमारे गरीबों का डेवलपमेंट तो कुछ नहीं हुआ। हमारा जो डेवलपमेंट वही है, जहाँ था वहीं रुका हुआ है। हमारी एक मांग है कि हमारा जो ऑटो है कम से भी कम 25 किलोमीटर का दायरा हमारा उसमें परमिट में बढ़ाया जाए। तो हमारे वो बोला गया कि आप 1 महीना रुको, आप केवल शर्ट पहन लेंगे वो पैंट पहन लेंगे, तो उसके बाद आपका है जो 25 किलोमीटर का दायरा हम बढ़ा देंगे। उस बात को लेके आज 3 साल हो गए। 3 साल में अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, इसमें कितना काम हुआ आपके अजमेर में? पानी बिजली का, हम तो पानी बिजली का बिल भरते हैं जन्म से ही कनेक्शन लगा हुआ, पानी का बिजली का दोनों का भर रहे हैं। लेकिन हमारे कांग्रेस के टाइम में 1 दिन छोड़ के 1 दिन पानी आता था, अभी बीजेपी के टाइम में 3 दिन छोड़ के पानी आ रहा है। पानी की समस्या आप बताएं अजमेर की समस्याओं के बारे में। अजमेर की समस्या ये भैया ने अभी बताई है कि पानी, सर मैं इतना कह सकता हूँ कि ये भैया को अभी ये भी मालूम नहीं है कि अभी गवर्नमेंट किसकी है। अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो 4 दिन से पानी आ रहा है। बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो एक दिन छोड़ के 1 दिन पानी आता था। आज बिजली की समस्या थी। बिजली की समस्या हमारे यहाँ ऐसी थी कि सर किसी के मीटर नहीं था, लेकिन करीब अभी सर 80% हमारे वार्ड में मीटर लगे हुए हैं। बिजली चोरी रुक गई। बिल्कुल बाकायदा मीटर का बिल भर रहे हैं, लाइटें आ रही है, कोई लाइटों का डिफॉल्ट नहीं हो रहा है। पानी की समस्या खत्म हो गई, नई सड़क है, नई पाइपलाइन बिछी है सर। और अभी जो कांग्रेस में विकास की गंगा बह रही है। नहीं, विकास की गंगा बह रही है। बात है, आपसे बात करेंगे। भाई आप कहाँ के रहने वाले हो? हम तो अजमेर के रहने वाले हैं। विकास कितना हुआ आपके इलाके में? विकास ये हुआ कि हॉस्पिटल के अंदर जाके देखो तो क्यू लगी हुई है, ठेठ तक एडमिट हो जाते हैं पैसे देके। जब तक डॉक्टरों के पास जाके, बंगले के ऊपर पैसे नहीं देंगे जब तक डॉक्टरों के पास जाते हैं हम क्या, और फिर उसके बाद में वो स्लिप लिखता है तो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है आदमी, और उसके अंदर भी ये होता है कि एक बेड के ऊपर 3 आदमी। आज के पेपर की न्यूज़ देखिए आप कि एक बेड के ऊपर 6 तो ग्लूकोज की बोतलें लगी हुई है और 4 इसका नाम क्या बच्चे एक बेड के ऊपर है। तो क्या करे आदमी, जाते हैं एक्सपायरी डेट की इसका नाम क्या वो देते हैं। अब दवाइयाँ, अब उन्हों को ये होश आया 3 साल बाद के दवाइयाँ अब इशू हो रही है। जनता जवाब देगी क्या चुनाव में देगी ना। अजमेर में कौन सी समस्याएं जो सांसद को जिनका निदान करना चाहिए था नहीं किया या कर दिया? क्योंकि जब से गहलोत सरकार बैठी है ना,
जब से तो पहले वाले सांसद से तो बहुत ही अच्छी कार्यप्रणाली चल रही है। अभी इनको ये मालूम नहीं है हमारे बोलने वाले भाइयों को कि गहलोत सरकार आई है तब तो मतलब 4 दिन में पानी आ रहा है, लेकिन ये भी तो सोचो कि वो राजस्थान का राजा है, उसने आज पूरे राजस्थान को संभाल रहा है, उसको अभी तक तो पूरा राजस्थान घूमने का ही टाइम नहीं मिला है, तो तुम्हारे पानी की समस्या कहां से हल करेंगे? ये सियासी सफर यूं ही जारी रहेगा। अब हम बढ़ते हैं भीलवाड़ा की ओर और जानने की कोशिश करेंगे अजमेर भीलवाड़ा के अंदर जो लोकसभा सीटें हैं उनमें किस तरह से लोग जो हैं वो अपने जनाधार को मजबूत करेंगे और लोकतंत्र के महापर्व में किस तरह से लोग शरीक होंगे। तो चलते हैं भीलवाड़ा के सियासी सफर पर। दोस्तों, सियासी सफर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये सियासी सफर जो है ये अजमेर से भीलवाड़ा की ओर बढ़ रहा है। अजमेर लोकसभा के मुद्दों की हमने बात की, अजमेर की जनता ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। अब एक ट्रेन में हम लोग सफ़र कर रहे हैं और भारतीय रेलवे की खासियत कही जाती है कि भारतीय रेलवे जो है वो इस देश की शान और इस देश की आन बान जान है। देश के अंदर ट्रैफिक की समस्या को समाप्त करने के लिए और लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाने के लिए भारतीय रेल का एक बड़ा योगदान है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, ये तमाम लोग सफ़र कर रहे हैं हमारे साथ में। और फिलहाल चुनाव का माहौल है तो सियासत की बात होगी। आखिर में इनके इलाके के अंदर कौन सी समस्या है, इनके नेताओं ने इनकी कितनी बात सुनी, कितनी नहीं सुनी, ये तमाम जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे यहाँ की मौजूद जनता से। अच्छा बाबूजी, आप कहाँ जा रहे हो? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जा रहे हो? हाँ। अच्छा, तो भीलवाड़ा के अंदर क्या हाल चाल है नेतागिरी के? हाल चाल बढ़िया है। बढ़िया है? हाँ। किसानों की क्या स्थिति है? हाँ? किसानों के क्या हाल है? किसानों की यही हाल के कुछ खाया जा जमीन माता ने। हाँ। हाँ, और क्या? फसलों का भाव हो, दाम वाम मिल रहा है बराबर? फसला का भाव उठा, फसला आई तो भाव उतार दे। अच्छा। फसला फ्री निमटी का निमट की। अच्छा। भाव हटा दे, भाव चढ़ा दे। हाँ। अच्छा, और क्या, और कुछ बताना चाहोगे चुनाव के बारे में? कुछ कहोगे नेताओं के लिए? हाँ? नेताओं के लिए कुछ कहोगे? नेता जो पे मके उठा हुए है काम पे, वहाँ के काम वो ना रहे, वहाँ को काम निमटी और फंसा हो जो अभी ने फंसा। अच्छा, चुनाव में आते और फिर नहीं आते? चुनाव में आवे। अच्छा, आवे को नहीं? हाँ। क्या बात है। चलिए, मेवाड़ी अंदाज जो है राजस्थान के अंदर वो काफी रोचक कहा जाता है। आप कहाँ के रहने वाले हो भैया? अजमेर। अच्छा, अजमेर के अंदर किस तरह का सांसद ढूंढ रही है यहाँ की जनता? यहाँ का सांसद अच्छा होना चाहिए, जो बेरोजगारी खत्म करे और सब मुद्दे जो खत्म सब करने चाहिए खत्म इसको, और देश को आगे ले जाए, तरक्की पे बढ़वाए। अच्छा, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है अजमेर में? बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है इस चीज़ में, क्योंकि इसमें युवा बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से। प्राइवेट नौकरियां कर कर सब थक चुके हैं जी। बस अजमेर में किसी सांसद ने कोई काम नहीं किया क्या? सर करा तो है, लेकिन मज़ा नहीं आया जो मतलब होना चाहिए बेरोजगारी के मुद्दे पर। तो अच्छा, जिन्होंने काम नहीं किया उनको जवाब देगी जनता? बिल्कुल, क्यों नहीं देगी सर। अच्छा, जवाब देगी। आप कहाँ के रहने वाले हो? अजमेर के। अच्छा, अजमेर की कोई समस्या है? पानी की दिक्कत बताते हैं, वहाँ पे लोग पानी नहीं आता है। पानी, हाँ, पानी नहीं आता, वहाँ पर बहुत परेशान होते हैं। हमें बार बार टैंकर डलवाना पड़ता है पानी के लिए, और नल वालों से कहते हैं कि भाई नल खोलो, तो 2-3 दिन में नल पानी आता है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं अजमेर की हूँ, वैसे राजगढ़ गाँव में रहती हूँ मैं। अच्छा, तो आपके राजगढ़ गाँव में और अजमेर इलाके में कोई काम किया आपके सांसद ने? अभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। पानी की बहुत दिक्कत है, 5 दिन में आता है, 5 दिन में आए तो ठीक है, तो वो 6-7 दिन आएगा, टैंकर से हमें काम चलाना पड़ता है। अच्छा, और किसी तरह की समस्या? बहुत सारी है। बसों की प्रॉब्लम है, हमारे प्राइवेट बसें चलती, सरकारी एक भी बस नहीं है। अगर इंसान मरता रहो तो मर जाएगा, पर रोडवेज चलती नहीं है हमारे। कैसी सरकार ढूंढ रही, कैसी सरकार बनाने जा रही है इस बार जनता अजमेर की? हम तो यही चाहेंगे कि अच्छी सरकार बने, और सरकार ऐसी बने कि जो कम से कम पब्लिक की सुने, हर गरीब की सुने। भाई उसका काम पहले हो, जान पहचान का कम हो, जो भी जान पहचान का होता तो उनकी पहले सुनते हैं, पड़ोस में या मिलने वाला तो उनकी सुनेंगे। गरीब की कोई नहीं सुनता। तो गरीब की कोई नहीं सुनता, ये आवाज़ बार बार सुनने को मिलती है और शायद ये सरकार के कान पे जू रहेगी और सरकार सुनेगी। आप कहाँ के रहने वाले हो? अजमेर के भैया। अजमेर की क्या समस्या है? अजमेर के अंदर सांसद ने कितना काम किया है? समस्या ये है भैया, पानी के 4-4 दिन में पानी आता है, पानी के लिए आदमी को तरसना पड़ता है, हेडपंप पे जाना पड़ता है, ये समस्या है। अच्छा, युवाओं के लिए कोई काम किया आपके सांसद ने? किया है, पर बहुत जनों को कम मालूम है, किसी ने किया किसी ने नहीं किया। अच्छा, किया है। आप एक गृहिणी हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आपके घर की रसोई को मजबूत करने के लिए, घर के आसपास के इलाके को अच्छा बनाने के लिए सरकार ने, नेताओं ने वादे किए, कितने वादे पूरे हुए आपके?
मुझे तो कोई वादे नजर नहीं आते किए उन्होंने। गैस का सिलेंडर का तो हर साल हर महीने पैसा बढ़ रहा है, कभी भी आप देख लो, आज ये सिलेंडर का हो रहा है, आज ये आज सिलेंडर का। आपने जीएसटी, आपका जीएसटी बोलते हैं आपका पैसा ना बैंक में आएगा। जो बेचारी अनपढ़ है गंवार, वो क्या अपने बैंक में खाता देखने जाएगी? और कोई तो लगाता, कोई नहीं लगाता है। ये तो परेशानी हर महिलाओं को होती है। तो उज्ज्वला योजना के लिए तो सरकार कह रही है कि उज्ज्वला योजना से तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को फायदा हुआ है। नहीं, हुआ होगा फायदा, पर आम जो मध्य वर्गीय परिवार है उनको तो नहीं हुआ ना। उज्ज्वला तो उनको हुआ जो बिल्कुल ही गरीबी रेखा से नीचे है, उनको हुआ है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो भीलवाड़ा जिला का हूँ। अच्छा, भीलवाड़ा के हो। तो आपके इलाके में सांसद ने कोई काम वाम किया है? बहुत अच्छा काम किया। क्या नाम है आपके यहाँ के सांसद का? सुभाष जी बेड़िया। अच्छा, काम क्या हुआ, बड़ा काम क्या क्या हुआ आपके इलाके में? बड़ा रोड का आराम हुआ, एक तो पेयजल की व्यवस्था है सुधी, और क्या। अच्छा, पानी बिजली की सड़क व्यवस्था हुई है? हुई। अच्छा भैया, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं रामदेरा जैसलमेर से रहूँगा। जैसलमेर के हो? तो जैसलमेर तो वीरों की धरती कहा जाता है। कितना काम हुआ आपके इलाके में? सांसद ने कितना काम किया? बहुत काम किया है। अच्छा। रोडें भी बनी है, लाइट भी आई है, पानी भी आया, बहुत सारा काम किया है। चलिए, और लोगों से, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम भीलवाड़ा जिले से हैं। भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा में कितना काम किया आपके सांसद? अच्छा काम हुआ है? पानी बिजली सड़क चिकित्सा सुविधाएं पहुँच गई। अच्छा, और क्या काम हुआ? शिक्षा का विभाग में भी अच्छा काम हो रहा है सारा ही। अच्छा, महिलाएं कितना खुश है सरकार के काम से? बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि नरेगा वगैरह चल रही है और पेंशन वगैरह सारी सुविधा, विधवा वगैरह पेंशन वगैरह सब चल रही है ना, इस हिसाब से। चलिए, अम्मा आप कहाँ के रहने वाले हो? नीमच के। अच्छा, कितना काम किया सरकार ने इलाके में? सब खुदा पड़ा है। सब टूटा पड़ा है? हाँ। जोड़ने कोई नहीं आया? धंधा भी नहीं है, धंधा रोजगार भी नहीं है। हाँ। सरकार ने कोई काम नहीं किया? कौन कुछ भी नहीं किया। अच्छा, पहले की सरकारों ने काम किया? पहले की सरकार ने किया, इस बार वाली ने नहीं किया? हाँ। क्यों? सब गरीब को लखपति को फकीर बना दी। भैया कहाँ के रहने वाले हो? पाली जिला। पाली जिले के। आपके इलाके में सांसद ने कितना काम कराया? क्या है, रोडें टूटी हुई पड़ी है, आज भी वैसी की वैसी। क्या काम किया? वो 12 महीने 2 साल हो गए, वो देख रहे हैं। जितनी बार भी गाँव जाते हैं, जितनी बार भी पाली जिले में देखते हैं, रोडें तो वैसी वैसी पड़ी रहती है। खोद के रख दिया सारा। युवाओं के लिए कोई काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। पाली में रोजगार नहीं है? कहाँ है रोजगार? अच्छा, अभी कहाँ का सफर कर रहे हो? हम नीमच का सफर कर रहे हैं। वहाँ क्या रोजगार के लिए जा रहे हो? तो फिर नौकरी करते हो? हाँ। कितना पैसा मिलता है वहाँ? 5000 रुपये। अच्छा, 5000 में घर चल जाता है? नहीं चलता है, फिर जावेगा। अच्छा, रोजगार नहीं है इसलिए जाना पड़ता है? हाँ, क्या करें, रोजगार नहीं है इसलिए दूर जाना पड़ता है। अच्छा, कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार तो उसके हिसाब से होनी चाहिए, जैसे रोजगार भी मिले, सब व्यवस्था भी मिले तो मज़ा आवे रोजगार का। ये क्या मतलब, यहाँ से अपने ठेठ बेंगलोर गए, वहाँ तक हमारे साथ वाले लड़के जाते हैं, वहाँ तक पढ़े लिखे सब। अच्छा, पढ़े लिखे लोगों को बाहर जाना पड़ता है। कितना काम किया आपके सांसद ने आपके इलाके में? हमारे सांसद ने या सड़कें वगैरह बनाई, वही साथ में हम। और क्या काम हुआ? शौचालय वगैरह बनाया। अच्छा, केंद्र की किसी योजना के बारे में मालूम है? शौचालय वगैरह केंद्र की योजना ही तो। अच्छा, और तो किसानों को कर्ज वर्ज माफ हुआ है। अच्छा, आपके इलाके में किस तरह का काम किया केंद्र की सरकार ने? सरकार ने हमारा वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। जैसे हमारे रोड की सुविधा बहुत अच्छी हो गई है, हमारे मतलब हर घूसखोरी ख़त्म हो गई है। जैसे भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहता है। हाँ, वहाँ पे है। अपने जैसे अपना श्रीनगर का मसला था, उसमें भी काफ़ी दबाव पड़ा हुआ है। अभी आप अपने 5 साल पहले देखोगे तो वहाँ के कैसे हालात थे, और 5 साल बाद आज के वहाँ पे देखो कैसे हालात हैं। काफ़ी सुधार हुआ है। सुधार हो रहा है जी, ये अच्छी बात है, सुधार हो रहा है। और लोगों से बात कर लेते हैं। आपके इलाके में सरकार ने कोई काम किया है? मैं बाहर रहता हूँ, इतना नहीं रहता। अच्छा, यहाँ नहीं रहते, तो यहाँ कोई काम धाम देखा आपने? सरकार का कोई काम धाम हुआ है यहाँ? हाँ, ठीक है। ठीक है, चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। ये तमाम लोग जो है ये सफ़र कर रहे हैं रेल का और आनंद उठा रहे हैं जनरल के उस कोच का, जिस कोच में आमतौर पर वीआईपीज और वो जो नेता जिनके लिए चुनाव हो रहा है वो लोग सफ़र नहीं करते। इस जनरल के कोच में आम जनता सफ़र करती है। आप कहाँ के हो अम्मा? मैं भी भीलवाड़े की। अच्छा, तो भीलवाड़ा में कितना काम हुआ है? भीलवाड़े में तो बहुत हो रहा है। आज हमें इतनी सुविधा मिल गई भीलवाड़े में कि कभी मिली नहीं। अच्छा, कोई समस्या है आपके इलाके में? हमारे समस्या यही है, थोड़ी हमारी नालियाँ गंदी हो रही है हमारे पीछे जो चौक में है, बस वही है और कोई समस्या। बस नालियाँ गंदी, बाकी सब कुछ ठीक है। आपके इलाके में क्या काम हुआ है? काम बहुत अच्छा हुआ, सड़कें बनी है, लाइटें लगी है, हर मतलब सारी सुविधा है। अच्छा, दीदी आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप? भीलवाड़ा। अच्छा, आपके इलाके में कोई काम किया नेताओं ने? कुछ नहीं करा, कोई काम नहीं। अच्छा, डिलीवरी में होती नहीं, जब भी उसका घर बनाया लेन में उभी रही तो पैसा नहीं दिया, ले बोलो। अच्छा, हाँ। और आपके इलाके के सांसद ने कोई काम किया इलाके में? कुछ नहीं करिया, कोई काम नहीं करा। चलिए, अलग अलग मत है सब लोगों के, और लोगों से बात करते हैं। अम्मा आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो किशनगढ़ का। अच्छा, कितना काम कराया नेताओं ने? मैं तो नेता में कहीं नहीं जाना दे।
कोई काम नहीं कराया? नहीं जाना नहीं मैं नेता हूं। जानते ही नहीं हो? वोट डालते हो नहीं डालते हो? वोट तो डाला है सर। अच्छा अच्छा अम्मा, आप कहाँ के रहने वाले हो? बड़ा का इप्रेशन। अच्छा, तो आपके इलाके में नेताओं ने कोई काम वाम कराया है? करा रही है काम। क्या काम कराया है? करा रही है, नाले सड़कान को गरीबाई सहायता कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? अच्छा आप बताओ अम्मा, आपके इलाके में कितना काम हुआ है? हम तो एक इलाके के हैं सब। अच्छा, बढ़िया काम हुआ आपके इलाके में? ये घटिया काम हुआ है? नहीं, अभी तक तो सही हो रहा है। अभी तक सही हो रहा है। कैसी सरकार चुनने वाले हो आगे? देखो जो आ जाएगी जो सही है। नहीं तो वोट तो आप लोग डालोगे? आप लोग डालते हम। अच्छा, अभी बताएंगे नहीं कहाँ डालेंगे, लेकिन वोट जरूर डालेंगे। चलिए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भैया आप कहाँ के रहने वाले हो? MP। अच्छा MP के। ये आपके इलाके में कितना काम कराया केंद्र की सरकार ने? जो 70 साल में नहीं हुआ, अभी 4 साल में हुआ। अच्छा आप बताएं सर, कितना काम हुआ आपके इलाके में? बहुत अच्छा काम हुआ। अच्छा, सब गांव सड़कों से जुड़ गए, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, इंदिरा गांधी नहर का पानी जगह जगह पहुंचा, और तो भ्रष्टाचार कम हुआ। अच्छा बाबूजी, आपके इलाके में कैसा काम हुआ है? सब काम अच्छा हो रहा है, और जो 45 साल में काम नहीं हुआ, 45 महीना में मोदी ने काम करके बता दिया। अच्छा, आपने इतनी बड़ी मूछें क्यों रख रखी है? ये तो शौक के रख रखी साहब। हम मूछें हो तो आपके जैसी। हम तो राजपूत है ना, तो हमारे तो राजा रजवाड़ा रखते आए थे। देखिए बिल्कुल राजपूतों की शान है। और हम अब मेवाड़ के इलाके के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। ये वो इलाका है जो मेवाड़ है और महाराणा प्रताप की भूमि इस इलाके को कहा जाता है। ये सियासी सफर यूं ही जारी रहेगा। इस सियासी सफर में हम बात करने की कोशिश करेंगे भीलवाड़ा की जनता से कि आखिर भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंदर कौन सी समस्या है, कितना कामकाज हुआ है और भीलवाड़ा की जनता का आखिरकार मन क्या है। तो ये सियासी सफर यूं ही जारी रहेगा। आगे बात होगी भीलवाड़ा की जनता से, क्योंकि अब होगी भीलवाड़ा की आवाज़ बुलंद, क्योंकि ये है सियासी सफर, यानी लोकतंत्र के पर्व में सियासी सफर लगातार जारी है। स्वागत है आप सभी का सियासी सफर में। सियासी सफर का कारवां पहुंच चुका है वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के इतिहास की हम बात करेंगे। भीलवाड़ा के अंदर भी लोकसभा का चुनाव होना है। भीलवाड़ा के लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरह की हलचल है, जनता के मन में क्या है, इसे टटोलने की कोशिश करेंगे और तमाम जनता से जुड़े हुए सवालों पर बात होगी। सबसे पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो है प्रमोद तिवारी जी, उनसे हम जान लेते हैं भीलवाड़ा के बारे में। प्रमोद जी नमस्कार। प्रमोद जी, भीलवाड़ा के बारे में, भीलवाड़ा का इतिहास ये कहता है कि प्रमोद तिवारी जी से ज़्यादा अच्छे से भीलवाड़ा और इस मेवाड़ अंचल को कोई नहीं समझ सकता। प्रमोद जी आप बताएं, आपके नज़रिए से भीलवाड़ा की राजनीति सियासत किस दिशा में बढ़ रही है? अब जो भीलवाड़ा की सियासत, यूँ कहूँ कि मेवाड़ की सियासत है, एक तरह से कांग्रेस में मेवाड़ की जो लीडरशिप है वो डे बाई डे कमज़ोर होती जा रही है। 2013 का विधानसभा, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले एक जो मिथक था कि मेवाड़ कांग्रेस का गढ़ है, वो मिथक अब टूट चुका है। एक जो सबसे बड़ा मिथक राजस्थान में कहा जाता था कि जो मेवाड़ साध लेता है वो राजस्थान की सत्ता पे काबिज हो जाता। इस समय राजस्थान में सत्ता पे काबिज कांग्रेस है। मेवाड़ के 7 जिलों में 35 जो विधानसभा सीटें हैं डिलिमिटेशन के बाद, केवल कांग्रेस के पास केवल 12 विधायक हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस में मेवाड़ की में विशेष रूप से कांग्रेस की लीडरशिप डे बाई डे कमज़ोर होती जा रही है। उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, सियासत की बात हुई, यहाँ पर विकास कार्य कितना हो, कामकाज की बात करें, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं दोनों दल, तो भीलवाड़ा के अंदर किस तरह का विकास नजर आता है आपको? अब भीलवाड़ा में जो विकास के 3 बड़े मुद्दे हैं, जो यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे सुभाष बेड़िया, वो बताते हैं मेरे समय में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, चंबल का पानी आया और इस रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। पर जब कांग्रेस से बात की जाती है, वास्तव में देखा जाता है तो चंबल का पानी और मेडिकल कॉलेज तो यहाँ जो उस समय यूनियन मिनिस्टर थे और मेवाड़ के जो कद्दावर कांग्रेस नेता थे डॉक्टर CP जोशी की देन है, पर उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले रही है और मुद्दा बना रही है कि यह हमारे कार्यकाल में हुआ। देखिए बिल्कुल रोचक यहाँ का चुनाव होगा, मुद्दा बनाने की बात है। कांग्रेस बीजेपी की सियासत किस दिशा में बढ़ रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज बात होगी भीलवाड़ा के उस कामकाज की, उस रिपोर्ट कार्ड की, जिसको लेकर के सांसद पद के दोनों प्रत्याशी या कहें तमाम वो प्रत्याशी जो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे वो मैदान में उतरेंगे। ये वो जनता हमारे साथ में है जो भीलवाड़ा पर, हम इन विषयों पर बात करेंगे। ये भीलवाड़ा की नब्ज है, ये भीलवाड़ा की वो सियासी नब्ज है जो भीलवाड़ा के बारे में ही हमसे बात करेगी और यहाँ पर केवल गैर राजनीतिक बात होगी, कोई नारेबाजी यहाँ पर नहीं होगी। सबसे पहले आपसे जान लेते हैं भीलवाड़ा का इतिहास जो कहता है, किस तरह वस्त्र नगरी का इतिहास यहाँ का रहा है, किस तरह का डेवलपमेंट पिछले 5 सालों के अंदर आप लोगों ने देखा है यहाँ पे कोई स्पेशल कोई काम नहीं हुआ, ओनली जस्ट रूटीन वर्क हैज़ टेकन प्लेस। मतलब कोई एक्सेप्शनली अपन कहें कि हाँ इन 5 साल में भीलवाड़ा में अमूलचूल कोई परिवर्तन हो गया, आई एम सॉरी, ये आपको बेड़िया साहब ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं या बीजेपी वाले ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। बाकी इट इज़ द रूटीन विच इज़ हैपनिंग एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी लथार्जिक। अच्छा, अब किस तरह के सांसद की तलाश में है भीलवाड़ा की जनता?
भीलवाड़ा की जनता तो ऐसा काम चाह रही है कि यहाँ पे कोई अमूलचूल परिवर्तन हो, यहाँ का जो कपड़ा इंडस्ट्री है वो कोलैप्स नहीं हो, यहाँ पे नए नए IIT, IIMs, एयरपोर्ट, अभी एयरपोर्ट बना, क्यों नहीं बना रहे उसको? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? इट इज़ लाइंग लाइक दिस ओनली सिंस आई थिंक 10-15 साल से तो ऐसे ही पड़ा हुआ। उसके बाद तो किशनगढ़ में एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया, चालू हो गया, तो भीलवाड़ा में क्या तकलीफ हो गई? भीलवाड़ा में क्या तकलीफ हो गई? आप किस नज़रिए से देखते हैं भीलवाड़ा के अंदर क्या कह रही है सियासत? भीलवाड़ा में सबसे बड़ी डिमांड पानी की थी। पानी के लिए पिछले 5 सालों से पहले CP जोशी ने जो प्रयास किए थे उसका परिणाम रहा कि इस सरकार ने यहाँ पानी यहाँ पहुँचाना चालू कर दिया है। पानी की सप्लाई के लिए ज़रूर इस बार कांग्रेस सरकार का जो सपना था CP साहब का, वो इस BJP सरकार में पूरा हुआ। जहाँ तक एयरपोर्ट का सवाल है, यहाँ से पैसेंजर्स का इतना ज़्यादा रश है, उसके बावजूद भी जब लोगों की डिमांड होते हुए भी यहाँ एयरपोर्ट नहीं खुलना सबसे बड़ी समस्या रही। दूसरा, यह वस्त्र नगरी का, इतना बड़ी वस्त्र नगरी में सबसे एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं इसको, पर पिछले 5 सालों के अंदर बढ़ने की जगह यहाँ मैनचेस्टर होते हुए भी कपड़े का प्रोडक्शन कम हुआ है। वो इसलिए कि मंदी के कारण कपड़े का उठाव यहाँ कम रहा है, लूम से वहाँ आना तो जो आ रहे थे वो बंद हुए हैं, वो कम हुए हैं। अभी भीलवाड़ा में ही देख रहे, भीलवाड़ा का बहुत बड़ा उद्योगपति नौलखा जी, उन्होंने भीलवाड़ा की जगह बेगू पास की जगह वहाँ उन्होंने अपने करीब 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगाया, वो भी कपड़े का ही। वो यहाँ से पलायन करके पास वाले जगह जाने पर वो अपने यहाँ उन्होंने नहीं लगाया। इससे में मालूम पड़ता है कि हमें 5 सालों में हमने कितना आगे बढ़ने की कोशिश की, कितना आगे हम बढ़े हैं, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, कितना आगे बढ़ता हुआ नजर आया आपको भीलवाड़ा पिछले 5 सालों के अंदर? मुझे तो खाली भीलवाड़ा बढ़ता हुआ इतना नज़र आया है कि जिस रेलवे स्टेशन पर हम खड़े हैं उसका दूसरा गेट खुला है। इसके अलावा मेरे को यहाँ कोई विकास हुआ नज़र नहीं आया कि 5 साल में सांसद महोदय ने कोई ऐसा काम करवा दिया हो जिसे गिनाया जा सके। अच्छा, भीलवाड़ा की सियासत किस दिशा में जा रही है? वोट का क्या मानस है यहाँ की जनता का? क्या सियासत क्या कह रही है? सियासत में तो क्या दोनों ही मजबूरी है। लोगों के सामने मजबूरी है कि कांग्रेस का कैंडिडेट भी मजबूरी में है और BJP का है वो भी मजबूरी में। अब लोगों को तय करना है कि वो कैसा सांसद चाहते हैं कि शहर जिले का कैसा बेहतर विकास हो सके। कैसे बेहतर विकास हो सके? युवाओं के नज़रिए से देखें तो कितना काम हुआ है भीलवाड़ा के अंदर? सर, जो भीलवाड़ा वासी है, जो GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट में देश के, उतना डेवलपमेंट भीलवाड़ा में तो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, युवाओं के लिए कोई बड़ा काम? कोई काम नहीं। उद्योग के लिए हिसाब से लिहाज से कोई बड़ा काम नहीं। कोई काम नहीं है। भीलवाड़ा को चलाने में केवल उद्योगपतियों ने ही काम किया है, सरकार की तरफ से कोई भी काम ऐसा नहीं किया गया है। भीलवाड़ा जो भीलवाड़ा बना है वो केवल उद्योगपतियों ने ही नींव रखी है उसकी, और सरकार की तरफ से रूटीन का जो मैनर हुआ होगा परमिशन का, NOC का, वो जरूर सरकार ने दिया होगा, लेकिन उसके अलावा कोई सरकार का बड़ा कारखाना या बड़ा कोई सरकार की उपलब्धि, जैसे अजमेर है तो रेलवे है, चित्तौड़ है तो सीमेंट की इंडस्ट्री है, यहाँ पर ऐसा कुछ। आप बताएं बाबूजी, भीलवाड़ा की जो सियासत है वो क्या कह रही है इस बार? पिछले 5 वर्ष में जो GST लगी है, नोटबंदी तो एक अलग बैंकिंग प्रकरण है। GST के बाद में सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन ठप हो गया। यहाँ 2-3 एरिया जो उखड़े है, सुमेलिया, यूँ ही कह रहे हैं सिरेमिक जोन आएगा, पिछले 5 साल से यूँ ही कह रहे हैं। BJP सरकार ने 5 साल यूँ ही निकाले। पानी का श्रेय भी हमारे पूर्व सांसद CP जोशी को जाता है। रहा ले दे के टेक्सटाइल का मामला, टेक्सटाइल की थोड़ा सा भी सेंट्रल गवर्नमेंट बजट नहीं देता तो पूरे टेक्सटाइल वाले चिल्लाते हैं। भीलवाड़ा टेक्सटाइल के पीछे, लेकिन इसका मतलब थोड़ी आम धंधे बिल्कुल ठप हो जाए। इसलिए भीलवाड़ा का कोई 5 साल में कोई ऐसा कोई आउटली राइटली ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा, वोट डालने का मन तो बना लिया होगा यहाँ की जनता ने, क्या मन है यहाँ की जनता का? यहाँ की जनता चाहती है कि कुछ चेंज हो, सियासत चेंज हो, चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। चलिए, परिवर्तन की बात आ रही है। आप बताएं साहब, कितना काम देखने को मिला आपके भीलवाड़ा में? 5 साल में भीलवाड़ा में कोई काम नहीं हुआ। यहाँ 1.5 लाख मजदूर UP बिहार के थे, सब पलायन कर गए। फैक्ट्रियों के ताले लग गए, एक भी फैक्ट्री, आधी फैक्ट्री तो बंद हो गई, आधी लोन बाकी, ना कोई धंधा यहाँ भीलवाड़ा में बिल्कुल खत्म हो गया काम। आपके सांसद पद के प्रत्याशी तो कह रहे हैं मैंने बहुत काम किया, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है यहाँ की जनता से। क्या काम किया आप बता दो? ये रेलवे स्टेशन CP जोशी की देन है, रोड व 4 लाइन वगैरह सब चीज़, पानी वगैरह सब चीज़। यहाँ 1 रुपये का काम नहीं हुआ, सिर्फ स्कूटर पे घूमते, हाथ जोड़ते, हाथ जोड़ने से बेरोजगार इतने हो गए, लोगों को धंधा नहीं चल रहा, बिल्कुल बेरोजगारी है भीलवाड़े में। आप बताएं भैया, भीलवाड़ा के अंदर कोई बड़ा काम देखा आपने? कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं है। भीलवाड़ा तो वस्त्र नगरी, उद्योग नगरी, वस्त्र नगरी, उद्योग वहीं पे सिमट कर गया। सांसद महोदय जी, वो उनके कारोबार से उनको फुर्सत नहीं है, जनता से तो वो कभी जुड़े नहीं है, ठीक है। और हमने मानस बना लिया है, बिल्कुल परिवर्तन करना है। आपके भीलवाड़ा के अंदर कभी पिछले 5 सालों में कोई बड़ा काम हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। पानी, बिजली, सड़क? हाँ, ऐसा उनके हिसाब से मेरे को लगता है कुछ जनता से जुड़ाव नहीं उनसे। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? सर, गुलाबपुरा के। अच्छा, कितना काम हुआ आपके लोकसभा क्षेत्र में? कुछ नहीं हुआ सर, हमारे गुलाबपुरा में तो MP कोटे तो कुछ भी काम नहीं हुआ। कितना काम हुआ आपके इलाके में? केंद्र सरकार के कामकाज का कितना लाभ मिला है? कोई ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ठीक है वैसे। हाँ, कौन कौन से काम हुए?
जैसे तो जो योजनाएं लागू की है, जैसे ऑनलाइन का है जो वो ठीक चल रहा है, वैसे बाकी विकास का जो आधारभूत ढांचा है वो ज़्यादा, उसमें कोई ज़्यादा इफेक्टिव काम नहीं हुआ। अच्छा, राष्ट्रवाद का मुद्दा है? हाँ बिल्कुल है। अच्छा भैया, आप कहाँ के रहने वाले हो? यही भीलवाड़ा के। भीलवाड़ा के अंदर कौन से मुद्दे, कौन सी समस्याएं, बड़ी समस्याएं हैं? भीलवाड़ा की तो सारी जो समस्याएं हैं वो यूं की यूं धरी है। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हुआ, ना पानी की समस्या दूर हुई, ना बिजली की, और ये उसको ठेके में दे दिया, हर चीज़ ठेके में जा रही है। और राजस्थान के लेवल पे बात करें तो अभी मॉब लिंचिंग के मामले में राजस्थान अव्वल है, जिस पे सरकार कोई अंकुश नहीं लगा सकी है। आज दलित और माइनॉरिटी दोनों खतरे में है। जो बीजेपी सरकार, उस पर तीसरा विकल्प होना चाहिए वैसे राजस्थान में। तीसरा विकल्प भी ढूंढ रही है जनता, कांग्रेस बीजेपी के अलावा। आप बताएं बाबू जी, यहाँ की सियासत इस बार किस रंग में ढलती हुई नजर आ रही? कौन सा रंग नजर आएगा इस बार? दोनों दल अपने आप में एक से एक बढ़ के सियासत रखते हैं, जबकि राजस्थान में 1 by 1 एक चांस बैठता है, एक बार ये एक बार ये। रहा MP साहब का जहाँ तक प्रश्न है कि इन्होंने कोई डेवलपमेंट पर्टिकुलर ध्यान दिया नहीं। रहा टेक्सटाइल में जो बड़े बड़े ग्रुप है उनका काम चल रहा है, बाकी छोटे छोटे ग्रुप है या छोटे तबके के लोग हैं उनको बहुत ही GST के बाद में बहुत मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है। और लोग बिहार वाले, यूपी वाले प्लाइन तक कर रहे हैं। अब प्लाइन के बाद टेक्सटाइल एक ऐसी इंडस्ट्री है कि बेचारे जाए कहाँ। रात इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल ठप हो गया 5 साल में। खाली कहते हैं कि हम तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलपमेंट देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं है। तो भीलवाड़ा की जनता जवाब देगी? भीलवाड़ा की जनता इस बार जवाब देगी, मुंह तोड़ के जवाब देगी। मुंह तोड़ के जवाब देगी। चलिए ठीक, ये रही भीलवाड़ा की बात। भीलवाड़ा की जनता मुंह तोड़ के जवाब देगी। किस तरह का जवाब देगी? यहाँ की जनता वोट कास्ट भी जरूर करेगी। हम यहाँ के सभी लोगों से अपील करके जा रहे हैं कि वो लोग वोट कास्ट जरूर करें। लेकिन एक बात हम यहाँ पर तय कर दें कि यहाँ की जो मिलीजुली राय है वो ये इस बात को संकेत दे रही है कि भीलवाड़ा की सियासत किस दिशा में जा रही है, ये जनता ने अपने मुख से कहती भी नजर आई है जनता। लेकिन फिलहाल इस सियासी सफर में अजमेर और भीलवाड़ा का सियासी सफर यहीं समाप्त होता है। अगले किसी और नए सियासी सफर के साथ फिर हम मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।